आज विश्वविद्यालय हिंदी विभाग और प्रेमचंद जयंती समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह की अध्यक्षता एवं डॉक्टर लाल कुमार के संचालन में संयोजित की गई। इस अवसर पर किसानी जीवन, प्रेमचंद और आज का कथा साहित्य विषयक परिचर्चा आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों, शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता दी। आपको बता दें कि अध्यक्ष संबोधन में प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रेमचंद ने कथा साहित्य को तिलस्म और अय्यार की दुनिया से निकलकर किसानों और मजदूरों के जीवन पर केंद्रित किया है। और देखिए खबर 7 प्रेमचंद को लेकर परिचर्चा रखा गया था। दरअसल आज कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 143वीं जयंती है और दरभंगा में एक प्रेमचंद जयंती समारोह समिति कई वर्षों से सक्रिय है और इस समिति का विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के साथ समझौता है कि प्रत्येक वर्ष हम संयुक्त रूप से प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन करेंगे। इसी सिलसिले में आज का यह आयोजन था और इस अवसर पर एक परिचर्चा रखी गई थी, किसानी जीवन, प्रेमचंद और आज का कथा साहित्य। इसमें शिक्षकों, शोधार्थियों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ये जो समारोह समिति है, इसका विस्तृत कार्यक्रम विद्यालय के बच्चों की सहभागिता के द्वारा आगामी 13 अगस्त को MLSM कॉलेज दरभंगा में होगा। आज चूँकि प्रेमचंद का जन्मदिन है, इसलिए विश्वविद्यालय हिंदी विभाग और प्रेमचंद जयंती समारोह समिति ने उनके स्मरण का स्तुति प्रयास किया है। ये महत्वपूर्ण है कि आज के दौर में प्रेमचंद का स्मरण किया जाए। प्रेमचंद ने कहानियों और उपन्यासों को तिलस्म और अय्यार की दुनिया से निकालकर किसानों, मजदूरों के जीवन पर केंद्रित किया और आज किसानों, मजदूरों का जीवन ज़्यादा संकटग्रस्त हुआ है। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं, बल्कि कहें कि आज के जो प्रमुख कथाकार हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो प्रेमचंद की तरह अपनी कहानियों और उपन्यासों को किसानों और मजदूरों के जीवन पर केंद्रित करे और उनकी फटेहाली, बेबसी और दुर्दशा का चित्रण करे। इसलिए आज की कथा साहित्य के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद का स्मरण ये महत्वपूर्ण काम है और ये बार बार किया जाना चाहिए। तो ये परिचर्चा भी बहुत ही सार्थक रही और जैसा कि मैंने आरंभ में कहा कि इसका कल्मिनेशन आगामी 13 अगस्त को MLSM कॉलेज दरभंगा में होगा, जहां दरभंगा के 30 से अधिक विद्यालयों और 10 से अधिक महाविद्यालयों के छात्र छात्राएं विविध प्रतियोगिताओं में अपनी सहभागिता देंगे और इस तरह प्रेमचंद का एक बड़े प्लेटफॉर्म पर स्मरण किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जन संस्कृति मंच दरभंगा की ओर से प्राग प्रशिक्षण केंद्र में प्रेमचंद जी की 143वीं जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान सभी विद्वान एवं छात्र मौजूद थे। विख्यात प्रगतिशील कथा शिल्पी मुंशी प्रेमचंद के 143वां जयंती पर हम सब याद के लिए आए। खासकर जे 1930 के दशक के जे भारत के स्वतंत्रता संग्राम रहे, ओहिमे जे एकटा प्रगतिशील टीम निकले छलैया, वही समय में 31 में भगत सिंह के फांसी पड़ल छलनि आ ओकर बाद प्रगतिशील लेखक संघ के जन्म जे होइ छै, ओहिमे
पहिल सम्मेलन में अध्यक्षता केलखिन, लेकिन हाँ 36 में ओ जे 30 के दशक छलै, ओ दशक संपूर्ण रूप से ओ सोवियत संघ के जे प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदय भेल छलै, ओहि प्रगतिशील धारा के स्वतंत्रता संग्राम में सेहो एकटा पहचान देबऽ में मुंशी प्रेमचंद के नम्हर योगदान छलनि। आ खास कऽ प्रगतिशील लेखक संघ के जे निर्माण भेलै सज्जाद जहीर साहब संगे मिल कऽ, ओहिमे प्रेमचंद के महत्वपूर्ण भूमिका रहलनि। हालांकि ओकर बाद ओ नहीं रहला, लेकिन हुनकर साहित्य अखनो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, फासीवाद के जे कहर देश पर चलि रहल छै, ओकर खिलाफ मुंशी प्रेमचंद ओहि जमाना में लिखने छलखिन। हिटलर मुसोलिनी के जे जमाना छलै ओकरो ओ उद्धृत केने छलखिन। ओहि समय के आइ मुंशी प्रेमचंद के जयंती के अवसर पर हमसब याद करैत आ कॉर्पोरेट सांप्रदायिक फांसीवादी ताकत जे छै, जकर हुकूमत छै भारत में, ओकरा खिलाफ मुंशी प्रेमचंद के याद करैत हमसब आगू आबऽ वाला दिन में ओकर मुकाबला करैत आ हिटलर मुसोलिनी के जे ई चेला सब छथिन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता सब, ओकरा हमसब परास्त करब। यह संकल्प लऽ कऽ आइ हमसब याद केलियन। कल्याण भारती प्रेमचंद को लेकर है कि वर्तमान समय में राष्ट्रवाद और प्रेमचंद के सपनों का भारत, उस पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं। तो वास्तव में प्रेमचंद ने कहा था कि राष्ट्रवाद जो है हमेशा संस्कृति की खोल में, सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृति और राष्ट्रवाद के खोल में ही अपने को प्रस्तुत करता है। वैसे स्वतंत्र रूप से उसको सामने आने में लज्जा होती है। तो वास्तव में ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो वर्चस्ववादी राष्ट्रवाद की लोग परिकल्पना कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद की लोग कल्पना कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवाद में यहाँ का आम जन नहीं है, यहाँ की आम जनता नहीं है, गरीब फटेहाल नहीं है, यहाँ की शिक्षा दीक्षा नहीं है, यहाँ के जंगल पहाड़ वन खेत खलिहान मजदूर किसान उसमें कहाँ है। राष्ट्र तो सबको मिलकर बनता है, देश तो सबको मिलकर बनता है, लेकिन उसकी भूख गरीबी बीमारी परेशानी शिक्षा स्वास्थ्य, उसकी समस्या पर विचार नहीं हो रहा है, न उस पर लोग चिंतन करना चाहता है। तो प्रेमचंद हमें सिखाते हैं, प्रेमचंद हमें समझाते हैं कि जनता का जो दुख दर्द है, जनता की जो पीड़ा है, जनता का जो संकट है, जनता का जो घाम पसीना है, जनता की जो मेहनत है, और आम जनता जो है वो मिलकर राष्ट्र है, वो मिलकर देश है, और उनकी समस्या ही राष्ट्र में और देश में सामने आना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। इसलिए प्रेमचंद के सपनों का भारत बनना चाहिए, न कि वर्चस्व और वर्चस्ववादी संस्कृति का राष्ट्रवाद बनना चाहिए। क्या नाम है? डॉक्टर राम बाबू आर्य। आज हम लोग प्रेमचंद की 143वीं जयंती मना रहे थे, और इस अवसर पर हम लोगों ने संगोष्ठी का विषय रखा था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बरक्स प्रेमचंद के सपनों का भारत। ये किस जगह पे थे? क्या किस जगह पे मना रहे थे? ये प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र। तो इसमें कौन कौन लोग भाग लिए हैं? इसमें भाग लिए हैं जाने माने समाज सेवी बुद्धिजीवी कवि और आलोचक शंकर प्रलामी जी। सर, आज के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद को कितना सारगर्भित माना जा रहा है? प्रेमचंद आज के प्रसंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। आज जो लड़ाई है, जिस ढंग की फासिस्ट सत्ता है, जिस ढंग से यह फासिस्ट सत्ता सब कुछ को निगलना चाह रही है, संविधान को, लोकतंत्र को और पूरे देश को, उस दौर में प्रेमचंद को याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रेमचंद का साहित्य
फासिस्ट सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे लिए हथियार है। परिचय से सुरेंद्र प्रसाद सुमन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जन संस्कृति मंच।